Hello बच्चों, let's see the above question we have given. Write the true value of the compound statement 5 plus 3 equal to 7 and 6 plus 7 equal to 13. So इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, अगर हमें एक ऐसे स्टेटमेंट दी गई कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे दो या तीन हमारी कंपोनेंट स्टेटमेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है. और ये कंपोनेंट स्टेटमेंट हमारी एक लॉजिकल ऑपरेटर से जुड़ी रहती हैं. एग्जाम्पल के तौर पे और एंड, ठीक है. मैथमेटिकल में इसे हम ऐसे लिखते हैं और इसे ऐसे, ठीक है ना. ठीक है, तो कैसे हम पहले क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को और एंड के बेसिस पे ब्रेक कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से फिर इसकी निकालते हैं ट्रू वैल्यू. और ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू बेसिकली फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू होती है हमारी तीन, जैसे ये एस तीन स्टेटमेंट ब्रेक कर रहा है इसे, तो तीनों की इंडिविजुअल हम निकालेंगे, हमारी वैल्यूज की ट्रू आ रही, फॉल्स आ रही, ट्रू आ रही, फॉल्स आ रही, फिर उसे कंक्लूड करेंगे यूजिंग अवर लॉजिकल ऑपरेटर. अगर वो वैल्यू कंक्लूड करके हमारी ट्रू आ रही होगी तो ट्रू वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है ना. और कंक्लूड करते कैसे हैं देख लेते हैं. और के केस में और के केस में क्या करते हैं, अगर हमारी स्टेटमेंट वन, अभी हम दो स्टेटमेंट मान लेते हैं, एक स्टेटमेंट वन है, एक स्टेटमेंट टू है, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? अगर हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ऑलवेज रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है ना. पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. एक्चुअली और की कंडीशन ये होती है कि जब तक वहां पे ट्रू प्रेजेंट है, एक सिंगल भी एटलीस्ट हमारे पास ट्रू है, तो ये हमेशा रिटर्न करेगा ट्रू. तो नो मैटर हाउ, और अगर फॉल्स आना, फॉल्स के लिए दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना. सिमिलरली एंड की बात करें, एंड जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है. एंड में क्या होता है कि हमें S1 S2 और ट्रू वैल्यू देखनी है, तो ट्रू वैल्यू किस बेसिस पे देखता है, जब तक हमारे पास सिंगल एक फॉल्स आ गया, इसमें जस्ट अपोजिट है, अगर एक भी सिंगल फॉल्स आ गया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. ट्रू होने के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी है, तभी ट्रू होगा. अगर एक सिंगल भी हमारे पास फॉल्स आ गया, जैसे S2 इसमें फॉल्स हो गई, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स. और अगर हमारी पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो भी फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है ना. दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमें क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट देखा जाए तो कंपाउंड स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट क्या ब्रेक कर सकते हैं. एक पहली स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी 5 + 3 इज इक्वल टू 7. दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी? 6 + 7 इज इक्वल टू 13, ठीक है. अगर हम पहली स्टेटमेंट को चेक करें तो क्या आएगा, हमारी जो पहली स्टेटमेंट है उसमें 5 + 3 दिया गया है, जिसकी वैल्यू होती है बराबर 8, है ना. तो हम देख सकते हैं 8 और हमें दिया गया है 7, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स, ठीक है ना. सिमिलरली हम दूसरी चेक करें, तो स्टेटमेंट टू चेक करें, तो स्टेटमेंट टू क्या कहती है? स्टेटमेंट टू के से 6 + 7, इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल आएगा 13, ठीक है. और हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया है 13 इक्वल टू 13, दैट मीन्स हमारी ये स्टेटमेंट कैसी होगी? ट्रू, ठीक है ना. और हमें दोनों स्टेटमेंट किस ऑपरेटर से जुड़ी हुई हैं? एंड ऑपरेटर से, ठीक है ना. अगर दोनों स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर से जुड़ी हैं तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी? पहली स्टेटमेंट है S1 है ट्रू और S2 है हमारी, सॉरी, S1 है फॉल्स और S2 है हमारी ट्रू, तो इसका मतलब ओवरऑल ट्रू वैल्यू क्या आएगी? ट्रू वैल्यू आएगी हमारी, एंड अगर जुड़ा होता है, एंड का मतलब क्या होता है, अगर सिंगल भी हमारा फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है, हमारी एक फॉल्स हो गया, इसका मतलब हमारा रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स.
होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।